जिस धरा ने देखा संघार, हर पल हर शाम, जिसका कभी कम न होने देंगे मान, आखिर यही तो है हमारा स्वाभिमान। नमस्कार दोस्तों। भारत पवित्रता और साहसियों की भूमि, हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि। और भारतवर्ष का जो इतिहास है, अगर आप उसे देखोगे तो हमेशा हमें आघात हुआ है। ये वो धरा है जहाँ पर दैवीय शक्तियों ने हमेशा मदद की, लेकिन अपनों के दिए गए घाव हम हमेशा सहते आए। और अगर अपने ही तेजाब डालेंगे तो भारत माँ को ही चोट पहुँचेगी। भारत के इतिहास में कारगिल युद्ध हमेशा एक बड़ा ही विकट दौर रहा था, लेकिन समस्या कितनी ही विकट क्यों ना हो, भारतीय सैनिकों द्वारा उसे हमेशा रोका गया। और किसी भी विकट दौर के बाद कहीं ना कहीं वह चोट के निशान रह जाते हैं और हम इसका दोष किसी को भी नहीं दे पाते। कारगिल युद्ध, जी हाँ दोस्तों, कारगिल युद्ध जो 3 महीनों तक चला था, लेकिन वह 3 महीनों का दौर हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। हम इसको विजय दिवस के नाम से जानते हैं, लेकिन उस कुर्बानी को, उस शहादत को, उस दर्द को क्या आप विजय दिवस के रूप में देख पाओगे? सोचिएगा ज़रूर। हमने आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में कारगिल युद्ध के काफ़ी भागों के बारे में बताया, लेकिन उस दौर को उन शब्दों में बताया जा सकता था। आप इस पर विचार कीजिएगा। हम अक्सर तारीखों की बात करते हैं, तारीख जो इतिहास से रूबरू कराती है। 30 मई 1999 जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ था तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और हर दिन कैसा बीतेगा इस बात की चिंता काफ़ी रहती थी। जब भी युद्ध शुरू होता है तो सैनिकों का साहस तो अद्भुत व अदम्य होता है, लेकिन प्रजातंत्र का स्थिर रहना, चाहे खबर किसी भी परिस्थिति के अनुकूल हो, वह सबसे बड़ा कदम होता है। 26 मई के आते ही भारतीय वायुसेना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी और युद्ध के अंदर एक नया दौर शुरू हो गया था। ये 27 मई की बात थी। पाकिस्तानी आर्मी एयर डिफेंस द्वारा भारतीय वायुसेना के MiG-21 और MiG-27 को गिराया था। यह कार्य ANZA MK2 द्वारा किया गया था। हमारे सैनिक फ्लाइंग लेफ्टिनेंट युद्धबंदी भी बने। अजय आहूजा जो कि MiG-21 में थे, उनका शरीर पाकिस्तानी भूमि से टकराया, पर वे सुरक्षित लौट आए। जब कोई दुस्साहस करेगा तो जवाबी कार्रवाई भी होगी। पाकिस्तानी कार्रवाई को रोकने के लिए स्लोवर हेलीकॉप्टर गनशिप हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी और MiG-17 को भी मॉडिफाई किया गया कि वे 4 रॉकेट पाउंड को लेकर पाकिस्तानी बंकर पर भारी कार्रवाई कर सके। उस दिन का वह दृश्य बड़ा ही विचित्र सा था। शायद पवित्रता और साहसियों की भूमि बुला रही थी। आघात दोनों तरफ से हो रहा था। 28 मई को टोटोलिंग सेक्टर में पॉइंट 5140 पर अटैक किया गया तो हमारे हेलीकॉप्टर को आघात पहुंचा। जब जब धरा ने पुकारा है, भारत का वीर सपूत जागा है, हर बाधा को कर विध्वंस, ध्वज ये लहराया है। ये मिट्टी हमारी कर्म भूमि है, इसका ऋण हमें चुकाना है, कहता हर सिपाही रणभूमि की ओर जाता है। पाकिस्तानी बंकरों को भारतीय सेना विध्वंस कर रही थी। बहुत संघार हो रहा था। पाकिस्तानियों को हमारी मूवमेंट पर नज़र रहती थी तो रात के समय पर ही हम अगली मूवमेंट करते थे, लेकिन हमें काफ़ी नुकसान हुआ। एक चीज़ है जो काफ़ी नहीं जानते, वह यह है कि भारतीय वायुसेना को मना किया गया था कि LOC के पार पाकिस्तानी सीमा पर ना जाए, वरना भारतीय वायुसेना जो पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन थी, जो उनके लॉजिस्टिक बेस थे, उनको नष्ट कर देती। और यही कारण था कि भारतीय वायुसेना ने अपने ऑपरेशन को बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ाया, जिससे उन्हें काफ़ी कम समस्याएं झेलनी पड़ी। अब युद्ध केवल एक युद्ध नहीं, उस दृष्टि से बहुत आगे निकल गया था। पाकिस्तानी सेना और उनकी दृष्टि भारत के नेशनल हाईवे जो कि जम्मू लेन में था, वहाँ तक जा रही थी, लेकिन हर उन नज़रों को हमारी सेना ने झुकाया था और ये संदेश
समस्त विश्व को दिखाया था कि अगर आप हम पर नज़र डालोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान नेशनल हाईवे 1A पर अपनी नज़र इसलिए रखता था क्योंकि यह लाइन श्रीनगर को लद्दाख से और लद्दाख को सियाचिन से जोड़ती थी। पाकिस्तानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ऑपरेशन अल बदरा को स्टार्ट किया था, जिसमें उन्हें भारत के 4 सेक्टर को कब्ज़े में लेना था। वे 4 सेक्टर थे: मुश्कोक वैली, द्रास सेक्टर, बैटालिक सेक्टर, कक्सार सेक्टर। द्रास सेक्टर भारत के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ पर 4 मेन पॉइंट थे जो भारत को अपने पास वापस लेने थे: पॉइंट 5140, पॉइंट 4590, पॉइंट 5100, पॉइंट 5160, टोटोलिंग हिल। कारगिल का जो भूभाग था वो समुद्री तट से 16,000 से 18,000 फीट ऊपर था और इन ऊंचाइयों पर जो वायु की डेंसिटी है वह अधिकांश 30% से कम हो जाती है समुद्र तट से। और इस चीज़ का असर जो भारी उपकरण थे उनको ले जाने में हुआ, और जो कारण था कि कारगिल में ऊंचाई का क्या असर पड़ता था वो ये था, जो इंजन की परफॉर्मेंस थी वह बिगड़ जाती थी और जो ट्रेजेक्ट्री थी वेपन्स की वह भी एयर डेंसिटी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती थी। इसी कारण से जो फायरिंग थी वह सही नहीं होती थी और पायलट को भी काफ़ी समस्याएं आती थी हाई स्पीड जेट्स में। हम कारगिल के वीर शहीदों की बात कर रहे हैं। जब भी कोई कहीं दूर जाता है तो कहीं ना कहीं उसे अपनेपन का एहसास होता है, लेकिन शहीद विजय सिंह भंडारी जो कि 17 गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे, जब युद्ध शुरू हुआ उसी दौरान उनकी शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी शादी के तुरंत बाद अपनी कर्म भूमि को ही अपना सब कुछ माना। और कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि जहां आप जा रहे हो क्या वहां से वापस आना आपके लिए मुमकिन होगा, और कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को यह महसूस हुआ था। शायद वह सबसे मुश्किल दौर होता है जब आपके परिवार को आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हो और आप अपने कर्म को अपना सब कुछ समझते हैं। वे अपने परिवार में अकेले थे। उनकी माँ आज भी उन्हें याद करती है, तो शायद हम उन बातों को शब्दों में नहीं बता सकते क्योंकि हमारी भी रूह कांपती है। इसलिए हम हर बात को उन्हीं शब्दों में बता पाते हैं जो परिस्थिति के अनुकूल हो। यह वो धरा है जहाँ वीरों ने जन्म लिया, जहाँ स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग है, और जो हमारी कर्म भूमि है उसका ऋण सब चीज़ों से बड़ा है। शायद उसका ऋण चुकाना ही मुक्ति है, लेकिन इस पर मैं पूर्णता नहीं कह सकता। शहीद विजय सिंह भंडारी के परिवार में उनके पिताजी भी फौज में एक सिपाही थे, तो कितना मुश्किल होगा उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी, उनकी माँ के लिए यह सब बातें जानना बाद में, लेकिन हम शब्दों के माध्यम से नहीं बता पाते क्योंकि वह दर्द बताना बहुत मुश्किल होता है। इस धरा के लिए जिन वीरों ने किए न्योछावर प्राण हैं, उन भारत माँ के वीर का ये देश कर रहा गुणगान है। भारत माता की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, और आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें भारत ज्ञान अक्षर की यह कारगिल सीरीज़।